तर्क ए ताल्लुक़ है मेरा इस देश से, यूं ही नहीं नक्शे कदम पर चलते जा रहे हैं। वास्ता है मेरा इस तिरंगे से, यूं ही नहीं रक्त बहाते जा रहे हैं। मेरे कण कण में विराजमान है मेरा देश, यूं ही नहीं हर मुश्किलों में भी बढ़ते जा रहे हैं। मेरी जन्मभूमि है यह मिट्टी, इसलिए भारत माँ की गोद में पलते जा रहे हैं। तेग की भांति है मेरे जवान, यूं ही नहीं लड़ते जा रहे हैं। बस यूं ही कुछ हिंद पे लिखते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। और साथियों, छत्तीसगढ़िया मतलब सबले बढ़िया। दोस्तों, सबसे पहले मैं हमारे 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया भाई बंधुओं को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और साथ ही साथ मैं हमारे मुल्क के तमाम 132 करोड़ देशवासियों को अपने दिल की गहराई से 200 वर्षों से ज़्यादा वक्त और हज़ारों कुर्बानियों के बाद मिली 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पर्व स्वतंत्रता दिवस की ऐतिहासिक त्यौहार पर हर भारतीय दिल खोलकर जश्न मनाता है। और ऐसे में पूरे देश की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी पर और छत्तीसगढ़ की निगाहें राज्य के मुखिया भूपेश बघेल पर टिकी हुई थी। ऐसे में हम लोग छत्तीसगढ़िया होने के नाते पूरा छत्तीसगढ़ सूबे के मुखिया भूपेश बघेल जी की तरफ पूरा प्रदेश उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। और 15 अगस्त के पावन अवसर पर सूबे के मुखिया ने सभी वर्गों को साधते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी भाषण में 4 बड़ी घोषणाएं की। दोस्तों, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का प्रदेश की जनता को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया संदेश वीडियो देखिए। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लाखों देशभक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष, समर्पण, त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी का यह पर्व हमें उन सभी अनाम योद्धाओं, शहीदों और वीर जवानों की याद दिलाता है जिनके बलबूते आज हम आज़ाद वातावरण में सांस ले रहे हैं। देश में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों सहित छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार करने वाले सभी पुरखों को मेरा नमन। संघर्षों से मिली यह आज़ादी अनमोल है। हम सभी का यह कर्तव्य है इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कार्य करें। छत्तीसगढ़ सरकार गांधीवादी सोच के साथ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता समाज के सबसे कमज़ोर तबकों को सशक्त बनाने, गांव को मजबूत करने और हर व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। राज्य सरकार द्वारा गांव, गरीब किसानों के साथ महिलाओं और बच्चों के लिए लागू की गई योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, लघु वनोपजों की खरीदी और उनका मूल्य संवर्धन जैसी लोक हितकारी योजनाएं लागू की गई है। जन कल्याण के काम को आगे बढ़ाते हुए राजीव गांधी जी के नाम पर भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल से आज छत्तीसगढ़ देश और दुनिया के लिए नई आशाओं का गढ़ बन रहा है। पूर्ण विश्वास है हमारे पुरखों ने नवा छत्तीसगढ़ का जो सपना देखा था उसे हम सभी के सहयोग से साकार करने में सफल होंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुखिया ने 15 अगस्त के पावन अवसर पर प्रदेश के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की है। उसे विस्तार से आपको बता देता हूं। दोस्तों, इस बड़ी खबर को 2 वेबसाइट के सूत्रों के हवाले से बताना चाहता हूं। पहला तो काका खबरीलाल और दूसरा एनपीजी के हवाले से आपको पूरी खबर को विस्तार से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एनपीजी ने अपने वेबसाइट में अपडेट दिया और लिखा कि मनेन्द्रगढ़, शक्ति, मानपुर, सारंगगढ़ बने नए जिले। छत्तीसगढ़ में कुल 32 जिले, 18 नए तहसील,
प्रदेश में 4 नए जिलों का अस्तित्व हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह को संबोधित करते हुए उक्ताशय का ऐलान किया है। इन 4 नए जिलों में मनेंद्रगढ़, शक्ति, मानपुर और सारंगगढ़ शामिल हैं। और दूसरा, इस पूरी खबर को काका खबरीलाल ने विस्तार से बताते हुए लिखा है कि अपने हेडलाइंस में छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले का ऐलान। मनेंद्रगढ़, शक्ति, मानपुर, सारंगगढ़ बने नए जिले। छत्तीसगढ़ में कुल 32 जिले। और आगे लिखा है, प्रदेश में 4 नए जिलों का अस्तित्व हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह को संबोधित करते हुए उक्ताशय का ऐलान किया है। इन 4 नए जिलों में मनेंद्रगढ़, शक्ति, मानपुर और सारंगगढ़ शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 18 नए तहसीलों और 4 जिलों की घोषणा की। इनमें नांदघाट, सोहेला, सीपत, बोदरी, बिहारपुर, चांदो, रघुनाथनगर, डौरा, कोचली, कोटमी, सकोला, सरिया, छाल, अजगर बहार, बरपाली, बहिवारा, सरोना, कोरर, बारसूर, मर्दापाल, धरोना, अड़भार, गंगरूल, गुटरू, लाल बहादुर नगर, तोंगपाल को नया तहसील बनाया गया है। अब दोस्तों इस पोस्ट को देखिए। इस पोस्ट में एक एक करके सटीक तरीके से बताया गया है। इसके हेडलाइंस में साफ लिखा है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ वासियों को दी ऐतिहासिक सौगातें। नीचे बिंदुवार बताया गया है। पहला बिंदु में है विकेंद्रीकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले मोहला, मानपुर, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेंद्रगढ़ के गठन की घोषणा। दूसरे बिंदु पर 18 नए तहसीलों के गठन की घोषणा। तीसरे बिंदु पर राजस्व संबंधी कामकाज की जटिलता से जनता को राहत दिलाने के लिए नामांतरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। चौथे बिंदु पर सभी जिला मुख्यालयों एवं नगर निगमों में एक उद्यान सिर्फ महिलाओं के लिए विकसित किया जाएगा, जो मिनी माता उद्यान के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद 5वें बिंदु पर प्रदेश के विद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयु सीमा के बंधन को समाप्त करने की घोषणा। 6वें बिंदु पर रियायती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शक्ति दवा योजना नगरीय क्षेत्रों में लागू है। अब यह श्री धन्वंतरी योजना के नाम से जानी जाएगी। उसके बाद 7वें बिंदु पर बिजली कंपनियों में 2500 से अधिक विभिन्न पदों पर भर्ती। और 8वें बिंदु पर डायल 112 सेवा का विस्तार अब पूरे प्रदेश में किया जाएगा। साथियों, और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के शिक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम साहब ने 2 बड़ी ऐलान की। पहला तो प्रदेश के शासकीय स्कूलों में 14,580 शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति का ऐलान किया और दूसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों के भर्ती को भी अपनी बड़ी उपलब्धि बताई। दोस्तों, यही थी वो 10 बड़ी घोषणाएं जिसको आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को सौगात दी है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय के इस ऐतिहासिक फैसले का दिल खोलकर स्वागत होना चाहिए। दोस्तों, अंत में मैं हमारे प्रदेश के नागरिकों के साथ साथ 132 करोड़ राष्ट्र निर्माताओं को फिर से 75वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक पल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। दोस्तों, चलते चलते सभी देशवासियों को बस इतना ही कहूँगा कि सीने में जुनून और आँखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज़ में इतनी धमक रखता हूँ। अपनी आज़ादी को हम मिटा नहीं सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए तो मेरा भारत महान है। दोस्तों, अपने देश का कभी अपमान मत करना। साथियों, ये देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें आगे बढ़ाए, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, इस वीडियो संदेश को छत्तीसगढ़ के मेरे सभी भाई बंधुओं तक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटा को जरूर बजा दें। साथियों, आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, फ़ोन कॉल में समय की कमी की वजह से सभी मित्रों से बात नहीं हो पाती है, इसलिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर अपनी कंटेंट या समस्या या सवाल को मैसेज कर देना। मैं देखकर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर बहुत ज़रूरी हो तो उस स्थिति में आप मुझे उसी नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं।
मैं पूरी कोशिश करूँगा आपसे बात करने के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। साथियों आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ छत्तीसगढ़ के एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।